दीप, मेरा मानना है कि धीमे धीमे बाजार अपने वो मीडियन की तरफ जाते हुए दिखेंगे। कई बार क्या होता है कि जब बहुत सुस्त होते हैं, रेंज बाउंड मार्केट होते हैं, कई दिनों तक कुछ नहीं होता और उसके बाद बाजार अचानक नींद से जागते हैं और तेज दौड़ लगाते हैं, तेज गिरावट दिखाते हैं, उतार चढ़ाव दिखाते हैं। और कई बार ये होता है कि बहुत जबरदस्त एक्शन होता है और वो एक्शन फिर धीमे धीमे खत्म होता है। देखिए, न आप रोज कूद फान सकते हैं, न रोज शांति से बैठ सकते हैं। ये मार्केट की तबीयत ही कुछ ऐसी है। सिमिलरली अगर कोई बड़ी इवेंट है जो 5 साल में एक ही बार होती है और जिसमें भी आपके नतीजे उम्मीद से अलग हटकर आए, तो फिर इतना एक्शन तो बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस इवेंट से आगे निकलते जाते हैं और उसमें चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ आगे आती है, वैसे वैसे आपका उतार चढ़ाव कम होता दिखता है। तो बेसिकली क्या था कि इलेक्शन के नतीजों में पहले ये था एग्जिट पोल क्या होंगे, एग्जिट पोल निकला तो एक्चुअल नतीजे क्या होंगे, एक्चुअल नतीजे के बाद हुआ तो एनडीए आराम से सरकार बनाएगा या नहीं, फिर बनाएगा तो कब बनाएगा। तो ये सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं। अब क्या बची है? अब सहयोगी दलों को कितनी मिनिस्ट्रियल सीटें दी जाएंगी, कौन कौन सी मिनिस्ट्री उन्हें मिलेगी, जो कुछ की मिनिस्ट्री है कि होम किसके पास होगा, फाइनेंस किसके पास होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास होगा, 4-5 सीटों पर बाजार की ज़्यादा, 4-5 मिनिस्ट्रीज पर ज़्यादा बाजार की नज़र होगी, रेलवे किसके पास होगा, है ना, ये आईटी किसके पास होगा। ये 5-7 ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बाजार की नज़र होगी कि ये मिनिस्ट्रीज पहले तो किसको जाती है। खुद बीजेपी अपने पास रिटेन रखती है या सहयोगी दल को देती है, और अगर सहयोगी दल को देती है तो उसमें किस तरह के मिनिस्टर्स बन के आते हैं। तो ये नेक्स्ट ट्रिगर है और इवेंचुअली उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से आप उस टेस्ट को पार करते हैं। एक तो ये कि वोटिंग ही ना हो, आराम से ऐसे निकल जाए। एक वोटिंग हो तो वोटिंग में 294 आता है, कम आता है या और ज़्यादा आता है। वो सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर अपना एक्शन दिखाएगी। लेकिन अब इन एक्शन पर बाजार का रिएक्शन धीमे धीमे कम होता दिखेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाजार इलेक्शन की पॉजिटिव्स को भी डिस्काउंट करके चल रहा है और इलेक्शन की नेगेटिव्स भी आपने देख ली। तो अब इलेक्शन जैसी इवेंट आपके लिए ब्रॉडली पीछे छूट चुकी है। अब ये सारे मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो एलोकेशन में, नाम में, साइज में, क्वांटिटी में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है, ये अनएक्सपेक्टेड ही कुछ ऐसी चीज मांग ले कि भाई एक स्पीकर भी होगा, दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, इस तरह की चीजें आई तो बाजार फिर सेंस करेगा यार मामला ठीक नहीं है। राइट, ये तो 5 साल में मतलब है ना मुश्किल मजबूरी वाली सरकार बनेगी। और अगर इस तरह की चीजें नहीं आके नॉर्मल कोर्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ अगर कुछ आगे होता है तो फिर बाजार इग्नोर कर देगा। सो आई थिंक अब ये 2-3 ट्रिगर हैं जो जब होंगे जैसे होंगे, और मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा दीप हफ्ते भर का, अगले हफ्ते का काम है। अगले हफ्ते के बाद आप शायद भूलना शुरू कर देंगे कि इलेक्शन हुए थे। करेक्ट। उसके बाद आप वो 100 डेज एजेंडा आएंगे, वो आएंगे, फिर बजट आपके सामने आएगा। उम्मीद है कि शायद बजट मेरे ख्याल से 5 से 10 जुलाई के बीच में आ जाए, तो ज़्यादा वक्त है भी नहीं बजट में। तो वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, सिंपल है। तो आई थिंक उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन कम होगा। उतार चढ़ाव अब सिर्फ कोई बड़ी खबर आने पर होगा, जिसमें समझो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आता है, कोई पोर्टफोलियो आता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको जा रही है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर 50-75-100 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे मूव हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे मूव हो जाए। हाँ, लेकिन कोई बड़ी खबर ऐसा है कि स्पीकर भी कोई और पार्टी का, 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं दूसरी पार्टी से, तो फिर बाजार का मुंह बढ़ा सकता है कि भाई ये तो वाकई में गठबंधन वाली सरकार है, जो एकदम मतलब पक्का गठबंधन होता था ना एक जमाने में, जो रूलिंग पार्टी बहुत 150 सीट लेकर आए, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट 150 हो किसी सबसे बड़ी पार्टी की, और उसके बाद ढेर सारे एडजस्टमेंट करने लगे और सब ये एक दूसरे को पकड़े के भाई कैसे भी करके 5 साल निकाल लें। उस तरह की सरकार बनने के संकेत आएंगे तो बाजार गिरेगा, सिंपल है। नहीं तो बाजार अच्छे नतीजों को भी अब प्राइस इन कर रहा है और खराब नतीजों से भी ऊपर उठ चुका है, सिंपल है। ये अच्छी बात है कि वो हो चुका है। चलिए ठीक है।